अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। एक फीमेल के चेहरे पर मेल पैटर्न के बालों का उग जाना की वजूहात जानेंगे, इसका क्या इलाज हो सकता है ये जानेंगे। तमाम डिटेल देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। आज हम फेशियल हेयर के बारे में बात करेंगे या अनचाहे बाल जो चेहरे पर या कुछ प्राइवेट पार्ट्स पर उग जाते हैं, जिनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, या दूसरे लफ्ज़ों में फीमेल के चेहरे पर मेल पैटर्न के बालों का उग जाना, जिसे हर्सुटिज़म भी कहते हैं। इसकी वजूहात जानेंगे, इसका क्या इलाज हो सकता है ये जानेंगे। तमाम डिटेल देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। फेशियल हेयर लड़कियों के ख़वातीन के अपर लिप पर, चिन पर और कुछ प्राइवेट पार्ट्स पे बालों की ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता है। साइकोलॉजिकली भी बच्चियाँ डिस्टर्ब होती हैं और कॉन्शियस होती हैं कि ये बालों की ये ग्रोथ उनके चेहरे पर क्यों हो रही है, क्या इसका इलाज हो सकता है? जी हाँ, एक तो इसका इलाज मुमकिन है, दूसरा हमें इसकी वजूहात को जानने की ज़रूरत है। आज मैं आपको इसकी वो तमाम वजूहात बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, जिनकी वजह से चेहरे पर बालों की अनचाहे बालों की ग्रोथ हो जाती है। सबसे पहली वजह हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी यानी मोरूसी। अगर किसी बच्ची की नानी, खाला या माँ में उस बालों की ग्रोथ है चेहरे पर, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उस बच्ची के चेहरे पर भी बालों की ग्रोथ होगी। इस सूरत में जब आप डॉक्टर से रुजू करते हैं, तो आपके जब हार्मोन्स के टेस्ट कराए जाते हैं, तो उनका रिजल्ट नॉर्मल आता है। आपको किसी हार्मोन या मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। ट्रीटमेंट का क्या होगा? इलाज में आप लेज़र करा सकते हैं, वैक्स करा सकते हैं, थ्रेडिंग करा सकते हैं और इस तरह से ये इज़ाफ़ी चेहरे के बालों को आप ख़त्म कर सकते हैं या किसी हद तक कम कर सकते हैं। दूसरी बड़ी वजह हार्मोनल इम्बैलेंस है। हॉर्मोन्स का जो सोर्स है हमारे जिस्म में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ओवरीज और दूसरा एड्रीनल ग्लैंड्स हैं। हॉर्मोन्स में एंड्रोजन ज़्यादा बढ़ जाए, बॉडी में एंड्रोजेनिक एनवायरनमेंट हो जाए, या आसान लफ्ज़ों में मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो कि नॉर्मली हर औरत के जिस्म में बहुत थोड़ी मिकदार में मौजूद होता है, इसकी मिकदार अगर नॉर्मल से बढ़ जाए तो चेहरे पर बालों की ग्रोथ हो जाती है और ये बाल ज़रा मोटे होते हैं, थिक होते हैं और इनको रिमूव कराने में ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है। मेल पैटर्न यानी मर्दों की तरह के चेहरे पे बाल उगना शुरू हो जाते हैं। ओवरीज अगर इसका सोर्स है, अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं और आपका ओवरीज का सोर्स हार्मोन्स पर आता है, तो इसमें 4 में से 3 खवातीन को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की वजह से चेहरे पे बालों की ग्रोथ का सामना है। इसका इलाज जब आपके हार्मोन्स टेस्ट कराए, तो उन हार्मोन्स के मुताबिक आपको हार्मोन्स थेरेपी देकर इसको ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अगर एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया इसकी वजह है, जो कि आपके लैब टेस्ट के बाद या स्कैन्स के बाद पता चलता है, तो फिर उसके मुताबिक आपका इलाज होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो चेहरे पे इजाफी बाल उगते हैं, उनको अगर आप लेज़र कराते हैं, तो आपको रिजल्ट वक्ती तौर पर मिलेंगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपके बाल दोबारा आ जाएंगे। तो याद रखिए कि चेहरे के बालों का सब तरह का एक ही इलाज नहीं होता। वजह के मुताबिक जब आप इलाज कराते हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस में पहले आपको हार्मोन थेरेपी लेनी है अपने गायनेकोलॉजिस्ट से। जब वो आपको ओके की रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद आप लेज़र करा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको हार्मोन थेरेपी और लेज़र का थोड़ा-सा डिफ़रेंस बता दूँ कि जब आप हार्मोन थेरेपी लेते हैं, तो हार्मोन थेरेपी लेने से जो आपके चेहरे पर नए बाल उग रहे होते हैं, उनकी अफ़ज़ाइश को रोक दिया जाता है हार्मोन से। लेज़र थेरेपी का रोल ये है कि जो आपके चेहरे पर पहले से बाल हैं, वो उनको लेज़र से ख़त्म कर देता है। तो लेज़र थेरेपी और हार्मोन थेरेपी कब और कैसे लेनी है, इसको बहुत केयरफुली आपको सिलेक्ट करना है अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सुपरविज़न में। इसके बाद तीसरी जो वजह सामने आती है चेहरे पर बालों की, वो है ड्रग इंड्यूस्ड। बाज़ औक़ात किसी भी बीमारी की वजह से बहुत अरसे तक स्टेरॉइड्स अगर लिए जाएँ, तो ये हो सकता है कि फेशियल हेयर आ जाएँ। इसके अलावा कुछ ख़वातीन में बांझपन का बहुत लंबा इलाज चलता है और ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन बार-बार दी जाती है, उस सूरत में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए जब 5 से 8 साल तक टैमॉक्सिफ़िन दी जाती है, तो उसका भी ये साइड इफ़ेक्ट है कि इसमें बालों की ग्रोथ हो जाती है। इसके अलावा कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल की जाएँ,
तो उनकी वजह से भी फेशियल हेयर की ग्रोथ हो जाती है। तो अगर ऐसी सूरत सामने आती है कि ड्रग इंड्यूस्ड है, तो उसके मुताबिक आपको इसका ट्रीटमेंट कराना है। चौथी और आखिरी वजह है लेट एज, यानी 45 टू 50 इयर्स की ख़वातीन में चेहरे पर अपर लिप पर या चिन पर बालों की ग्रोथ हो जाए और मेनोपॉज़ में वो जा रही हों, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस तो है, लेकिन ये इट्स क्वाइट नॉर्मल। इस एज में मेनोपॉज़ का प्रोसेस शुरू हो जाता है और उस हार्मोन की तब्दीली की वजह से चिन पर और अपर लिप पर बाल आ जाते हैं। इसके लिए किसी टेस्ट या किसी भी मेडिसिन की आपको ज़रूरत नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको फेशियल हेयर की ग्रोथ से मुतालिक या हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए किसी भी तरह की कोई बात पूछना हो, कोई सवाल आपके माइंड में हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम इंतज़ार करेंगे कि आप हमें अपने कमेंट्स में बताएँ कि आप क्या समझते हैं फेशियल हेयर आजकल बच्चियों के चेहरे पर इतने ज़्यादा क्यों है और क्या आप इलाज करा रहे हैं? अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।